इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कि जिसके स्मरण मात्र से जन्म और संसार के बंधन कट जाते हैं, ऐसे विष्णु को मेरा नमस्कार है। बात भगवान विष्णु की करना आवश्यक है आज, क्योंकि आज है एकादशी का महान पर्व। और ये एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो आपके हर तरह के पाप को नष्ट कर सकती है। क्या है पूरा मामला, चलिए पहले बताते हैं कि आज चाल चक्र में हम क्या खास जानने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं चाल चक्र में जया एकादशी की। क्या होती है जया एकादशी, इसकी महिमा क्या है, जया एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं और जया एकादशी के व्रत के लाभ क्या हैं। एक आम आदमी को, एक सामान्य मानव को इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे। अपने दिन को बेहतर कैसे बनाएं ये भी आप जान पाएंगे। तो बात आज जया एकादशी की होगी और आपको ये जरूर बताएंगे कि जया एकादशी पर आखिर कैसे आपके पाप कट जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। आज का नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। आज चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे, जेमिनाई में ट्रांजिट करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। आज जो राहुकाल का समय होगा, जिसमें आप नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। प्रयत्न करना चाहिए कि इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य ना किया जाए। दिशाशूल दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो ईश्वर का स्मरण करके आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा जीरा या पीली सरसों खाकर निकलिएगा। हमारा आज का विषय है जया एकादशी की महिमा। जया एकादशी की महिमा पर आपको बताएंगे कि मामला क्या है। लेकिन पहले हम आपको यह बता दें कि अक्सर हमारे कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि हम एकादशी पर बहुत इंफेसिस करते हैं। अक्सर कहते हैं कि भैया एकादशी रह लो, एकादशी की पूजा कर लो, ये व्रत रख लो। आखिर क्यों कहते हैं? एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आखिर क्यों माना जाता है? देखिए, अगर हम व्रत की बात करें तो व्रत में प्रमुख व्रत होते हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। व्रतों में प्रमुख व्रत हैं नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी। ये व्रत मुख्य व्रत माने जाते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत माना जाता है या सबसे बड़ा जो व्रत है एक्चुअली में है, उसका नाम है एकादशी। चंद्रमा की स्थिति के कारण, प्लेसमेंट ऑफ मून की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जैसे होगा, आपके शरीर में जो चंद्रमा का चक्र है वो जैसा होगा, उसके आधार पर ही हम आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक स्थिति को समझ पाएंगे कि वो कितनी अच्छी हैं और कितनी खराब हैं। ऐसी दशा में एकादशी का व्रत रखने से, इसका पालन करने से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है, चंद्रमा के हर निगेटिव इंपैक्ट को शांत किया जा सकता है। यहां तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि ये मामला ज्यादातर तंत्र साधना का मामला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये तो बता देते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और ईमानदारी पूर्वक रखते हैं तो आप ग्रहों के प्रभाव को बहुत हद तक काउंटर कर पाएंगे, नलिफाई कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। कारण इसका यह है कि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। ग्रहों का जो अच्छा बुरा मामला है वो हमारे मन पर पड़ता है और तब हमारे शरीर पर पड़ता है, और एकादशी का प्रभाव हमारे मन और हमारे शरीर दोनों पर पड़ता है। लेकिन एकादशी का फायदा देखिए तभी हो सकता है जब आप इसके नियमों का पालन करें।
एकादशी के साथ बड़ी सारी उल्टी सीधी बातें जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी सही बातें जुड़ी हुई हैं। हम चर्चा करेंगे कि इसके सटीक और वास्तविक नियम क्या हैं, लेकिन आपको बता दें कि महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। और जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं, तो धीरे 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 आपकी मेंटल स्टेट में, आपकी मन स्थिति में सुधार, पॉजिटिव परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आज है जया एकादशी, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर जया एकादशी का महत्व क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। देखिए, हमने आपको भी बताया ना कि एकादशी आपके मन को और आपके शरीर को एकाग्र कर देती है। आपका मन बिल्कुल पिन पॉइंट एक निश्चित दिशा में एकाग्र हो जाता है और आपका शरीर के अंदर जो विष जमा है, जो टॉक्सिन्स जमा है, वो भी धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं, वो भी धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। तो एकादशी आपके मन और शरीर को एकाग्र कर देती है और शरीर में जमा हुआ विष निकल जाता है। लेकिन ये तो सामान्य हर एकादशी का प्रभाव है कि आपका मन अच्छा हो जाएगा, आपका शरीर सुंदर हो जाएगा, आप विशेष मन से विशेष फायदे उठा पाएंगे। लेकिन इसके अलावा अलग अलग एकादशियों के अलग अलग और भी प्रभाव होते हैं। केवल मन अच्छा हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा, यही नहीं होता, और भी इसके प्रभाव होते हैं। अलग अलग एकादशियों के विशेष अलग अलग प्रभाव भी होते हैं। जैसे माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो कि आज है, इसको जया एकादशी कहते हैं। इसका पालन करने से, अगर जया एकादशी का पालन किया जाए, तो व्यक्ति के पापों का नाश होता है। देखिए, पाप हर व्यक्ति से होता है। दुनिया में जो भी व्यक्ति हो, गलत सही, जाने अनजाने, पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ता ही है। हम अपने कर्म के बंधन में बंधते ही हैं। तो अगर आप जया एकादशी का पालन करते हैं, इसका व्रत रखते हैं, नियम पूर्वक इसका पालन करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है। और जब हमारे पाप क्षय होते हैं, जब पापों का नाश होता है, तो हमें मुक्ति भी मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से, जो जया एकादशी है, अगर इस व्रत का पालन किया जाए, इसके प्रभाव को समझा जाए, तो व्यक्ति भूत, पिशाच, इस तरह की योनियों से भी मुक्त हो जाता है, इस तरह की योनियों से छुटकारा पा जाता है। तो जया एकादशी का व्रत रखने से एक तरफ आप अपने पापों से मुक्त होते हैं, आपका मन शुद्ध होता है, और जो तमाम तरह की योनियों की बात की गई, भूत है, पिशाच है, यक्ष है, गंधर्व है, विद्याधर है, प्रकृति लीन है, तमाम तरह की जो योनियां बताई गई, इनसे भी आप मुक्त हो जाते हैं और सीधा ईश्वर के मार्ग पर सूक्ष्म जगत में जाते हैं, अंट शंट योनियों में नहीं भटकते। ये जो जया एकादशी का व्रत है ना, ये व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है। और सारा खेल देखो भैया, संस्कारों का ही है। हम अच्छे हैं इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे संस्कार शुद्ध हैं। हम बुरे हैं वो इसलिए बुरे हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारे संस्कार दूषित हैं। हम अपने संस्कारों की वजह से ही अच्छे या बुरे होते हैं। और ये संस्कार एक जीवन में नहीं बनते, कई जन्म जन्मांतर से ये संस्कार हम लेके चले आते हैं। और जब हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो धीरे धीरे ये संस्कार शुद्ध होते हैं। उसी क्रम में जया एकादशी का व्रत रखने से और इसका पालन करने से आपके संस्कार शुद्ध होंगे। और संस्कार शुद्ध होंगे तो जो ईश्वर के तत्व का अनुभव है ना, जो उनकी कृपा है, उसका अनुभव ज्यादा हो पाएगा। अब ये समझते हैं कि जया एकादशी के व्रत को रखने के नियम दरअसल क्या हैं। अगर आप जया एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इसके क्या नियम है, क्या तरीके हैं। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। 2 तरीके से एकादशी का व्रत रखते हैं, चाहे वो जया एकादशी हो या कोई भी हो। लेकिन अगर हम जया एकादशी की बात करें तो 2 तरीके से रखते हैं। एक तो निर्जल, जिसमें दिन भर में जल की घूंट नहीं पिएंगे। आज के सूर्योदय से, भाई आज जया एकादशी है तो आज सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, कल के सुबह तक हम जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये निर्जल व्रत है। दूसरा होता है फलाहारी व्रत। फल खाकर या लिक्विड लेके, दूध पी रहे हैं, जल पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फल या जल पीकर भी दूसरे तरह का व्रत रख सकते हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि सामान्य रूप से जो निर्जल व्रत है वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अगर आप कंप्लीटली फिट हैं, कंप्लीटली स्वस्थ हैं, तब आप निर्जल व्रत रखिए, अन्यथा आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। अन्य जो व्रत हैं, अन्य जो उपवास हैं,
वो फल खाकर जल पीकर उपवास रखें जो कंप्लीटली फिट नहीं है। हालांकि 100 में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो 100% फिट होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को मैं यही कहूंगा कि फल खाकर जल पीकर लिक्विड डाइट लेकर उपवास रखिए। हां, अन्न का प्रयोग मत करिएगा। इस व्रत में आज के दिन जया एकादशी के व्रत में प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। आज के दिन प्रातः काल, प्रातः का समय अभी भी चल रहा है, आप अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करिए। भगवान कृष्ण के बारे में शंकराचार्य कहते हैं, एते चांस कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दुनिया के जितने भी भगवान है ना, वो अंशावतार हैं, कलावतार हैं, लेकिन अगर कोई संपूर्ण भगवान है तो वो भगवान है श्री कृष्ण। तो आज के दिन प्रातः काल भगवान कृष्ण की उपासना करें और भगवान कृष्ण को फलों का, जो मौसम के फल मिल रहे हैं उनका भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी पंचामृत बन गया। गंगा जल और 2 पत्ते तुलसी के, पंचामृत तैयार हो गया। इस पंचामृत का भोग लगाएं तो बहुत सुंदर होगा। और बेहतर होगा कि भैया इस दिन यानी आज के दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। आप जब जल और फल खाते हैं ना, तो एक अद्भुत बात यह होती है कि फल और जल से संस्कार जल्दी पैदा नहीं होते और शरीर को इसको पचाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, तो शरीर का जो लेवल है ना वो हल्का होता है। उपवास, ऊपर के चक्रों में वास, जब हम भोजन दबा के करते हैं तो सारी ऊर्जा नीचे की तरफ चली जाती है खाना पचाने में, और जब हम उपवास रखते हैं तो सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है भगवान के निकट वास करने में। उप माने निकट, वास मतलब वास, भगवान के निकट वास करने में हमारी ऊर्जा जाती है। इसीलिए जल और फल का अगर आज सेवन करके आप देखें और उसके बाद पूजा करके देखें तो बाकी दिनों की तुलना में आज ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे। तो जया एकादशी एक बड़ा मौका है जो आज आपको मिल रहा है। और मैं फिर कहूंगा, भगवान कृष्ण ने गीता में आश्वासन दिया है, सर्वधर्म परित्यजम मामेकम शरणम ब्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को, सभी रास्तों को छोड़कर हे पार्थ, हे भक्त, मेरी शरण में चले आओ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आश्वासन है कि मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करके तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तो वो जो एश्योरेंस है ना, वो जो गारंटी है, वो आपको आज मिल रही है कि आज अगर भगवान की शरण में आप पूरी तरह से जाएं तो आपके तमाम पाप नष्ट हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि आज के दिन क्या करने से बचना चाहिए। जया एकादशी का दिन है, जया एकादशी पर हम ऐसा क्या न करें जो नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो इसके परिणाम सुंदर नहीं होंगे। आइए जानते हैं आज के दिन की सावधानियां क्या है। देखिए, अब मान लिया आप भोजन करते ही हैं, मजबूरी है, आपकी ऑफिशियल स्थिति है, डॉक्टर ने कहा है कि भाई मजबूरी है, भोजन करना पड़ेगा। ऐसी दशा में तामसिक आहार से, यानी प्याज, लहसुन, बासी भोजन, बहुत गरिष्ठ भोजन, तामसिक आहार से, व्यवहार से, तामसिक व्यवहार, गाली बकना, झगड़ा करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, और तामसिक विचार, मन में दूसरे के लिए कामात्मक विचार, क्रोधात्मक विचार लाना, तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहेंगे। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। तो अभी भी जो दर्शक हमारे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में स्नान करके भगवान कृष्ण की उपासना करें। हर क्षण नवीन है, हर क्षण नया है, और हर क्षण की शुरुआत कृष्ण की कृपा से हो, ये बड़ी सुंदर बात है। और आज के दिन का फायदा देखिए तभी है जब आप अपने मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएंगे। उपवास का मतलब ये होता है कि भगवान के निकट वास करना, भगवान में मन लगाना। भोजन नहीं करेंगे तो उसका मतलब होगा आप निराहार हैं। निराहार रहने का कोई धार्मिक फायदा नहीं होता, साइंटिफिक फायदा भले हो जाए। हम निराहार की बात नहीं करते, हम बात करते हैं व्रत की, संकल्प की, हम बात करते हैं उपवास की। तो अगर आप व्रत रखते हैं, अगर आप निराहार रहते हैं, आहार ग्रहण नहीं करते, और मन और शरीर आपका शुद्ध हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप अपने मन को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के निकट लगाएं। आहार का मामला बाद में है, पहले भगवान में लगाने का मामला है। इसीलिए मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उपवास मत रखिए, केवल आप पूजा उपासना करिए, भगवान की प्रक्रियाओं का पालन करिए, उनके दर्शन का, उनके मंत्र का आनंद लीजिए। और हाँ, सात्विक आहार ग्रहण करिएगा अगर आपका स्वास्थ्य परमिशन नहीं दे रहा है।
तो जया एकादशी का जलवा आपने जान लिया, आपके पाप शुद्ध हो सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं, संतोषी जी हैं नागपुर से। जी बताइए। नासिक से। नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार, बताइए। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है पंडित डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 2 अक्टूबर 1990। समय बताइए। रात 2:10। कहाँ पर जन्म हुआ है? हरियाणा, हिसार। क्या प्रश्न है, पूछिए। मुझे उसकी शादी के बारे में पूछना है। उसकी शादी कैसे होगी? लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? कब तक होगी? कैसा लड़का मिलेगा? देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे सामने बन पाती है, एक तो आपकी बेटी की जो कुल उम्र हुई है वो 25 साल हुई है और इसकी कुंडली के हिसाब से 26वां 27वां साल इनकी शादी का होना चाहिए, तो वो शादी का टाइम मुझे लगता है चल रहा है। आपकी बेटी की जो कुंडली बनती है वो बनती है कर्क लग्न की और इनकी जो राशि बनती है हमारे पास वो कुंभ राशि बनती है। वैवाहिक जीवन तो मुझे ठीक दिखाई देता है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है और वैसे भी लग्न में बृहस्पति स्वयं दिग्बली है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो कोई चिंता की जरूरत भी नहीं है। अपने वाणी पर, अपने स्वभाव पर अगर ये नियंत्रण बनाए रखें तो मुझे लगता है जीवन इनका बहुत अच्छा होगा। विवाह इनका अगले साल शुरुआत तक 2017 में हो जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन इनका सुंदर होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें दिक्कत आएगी ना, वो ये आएगी कि इनको प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यानी गर्भ धारण करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो इनके हार्मोनल बैलेंस पर और इनके गायनिक प्रॉब्लम्स पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर उसको ठीक रखा जाए तो मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं आएगी। जूली जी से बात करते हैं सीतागढ़ से। जी जूली जी बताइए। हाँ, अपना शादी के बारे में बताते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मेरा जन्म है 91 साल में। आपकी उम्र कितनी है? तारीख का पता नहीं। मेरा उम्र है 24 साल। 24 साल। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 7। अब पूछिए क्या सवाल है आपका? तो मेरा शादी के बारे में, शादी चलेगा कि नहीं ये पूछना था। शादी हुआ था 2014 में। तो अभी चलने में दिक्कत आ रही है? अब यहाँ अपना मम्मी का है, वो अपना घर में है मेरा पति। देखो ऐसा है, जो प्रश्न आपका बनता है और जो अंक आप बताती हैं उसके आधार पर मुझे लगता नहीं कि ये शादी चलने वाली है। काफ़ी कठिनाई दिखाई देती है। ये विवाह चलने की संभावना लगभग कमज़ोर है। तो मैं भी तो यही कहूँगा कि भाई आप मार्च के बाद इस संबंध से जितना दूर हो जाएं, जितना किनारे हो जाएं उतना ही अच्छा है और जितना जल्दी किनारे हो जाएंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत टाइम बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। और कुंडली कहती है कि आपको किनारे होना ही है और इस शादी को टूटना ही है, तो भैया जल्दी करिए ताकि हम दूसरे विवाह के बारे में कोशिश कर सकें। और दूसरा देखो, ज़बरदस्ती मत करिए। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आप कभी भी घटित नहीं करवा सकती। दुनिया में प्रकृति को बदलने का जो मामला है वो सिर्फ परम पुरुष के पास है। मानव, साधारण मानव प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इसलिए आप परिवर्तन तो नहीं कर पाएंगी। सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स लीजिए और हाँ, दूसरे विवाह का प्रयत्न हम अगले साल करेंगे। अभी के लिए इस विवाह से अलग हो जाने में ही आपकी भलाई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बताएंगे आपको, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आप जहाँ तक याद आती रहेगी,